यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPPC PGD हिंदी पेपर का जो पेपर 2 था और बीएड सेक्शन थी, उसके अंदर जो 20 क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आया है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, क्या इसका लेवल रहेगा। तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो 20 मार्क्स का जो बीएड पोर्शन है उसके लिए हम स्पेशल कोर्स तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हम अलग से एक चैनल बना रहे हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मैं क्वेश्चन PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, जितना भी उसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे होंगे उन्हीं में से ही पेपर आएगा। ठीक है, पूरा मैंने एनालिसिस किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैं आपको उसके थ्रू बता दूंगा। ठीक है, अगर आप भी PGD की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका पेपर अभी है तो आप वो चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 20 से 25 PDF जो आपको वहाँ से मिल जाएगी और उसके अंदर जो है वो आपके 20 क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में 15, 16, 17 की रेंज के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 20 आउट ऑफ 20 भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी इन PDF को परचेज करना चाहता है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि तो जो जैन एपिस्टेमोलॉजी है उसके अंदर जो 5 स्टेजेस ऑफ हायरार्की ऑफ नॉलेज है उसका जो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 5 हायरार्की दी है नॉलेज की और बोला कि इनमें से कौन सा प्रॉपर ऑर्डर है। सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और लास्ट में कौन आता है। ठीक है, तो इसका जो है वो जैन एपिस्टेमोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है माटी, श्रुति, फिर आता है अवादी। जो ऑप्शन नंबर C है इसका, वो है इसका राइट आंसर। ठीक है, माटी, श्रुति, अवादी, महन, पर्याम एंड काव्याल्या। ठीक है, तो इसका जो सही ऑर्डर है वो यहाँ। ठीक है, ये इसको अपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो भी है अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका भी पेपर नहीं हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पेपर 2 में। 20 मार्क्स का जो पेपर BED सेक्शन से आएगा, तो उसके लिए आपको अब कहीं से भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एनालिसिस करके मैंने देख लिया कि कहाँ से पेपर ये पूछ सकते हैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर करें और अपनी स्टडी को स्मार्ट रूप से उसकी तैयारी करें। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसके अंदर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी नॉलेज से ही है और पूछा गया कि एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज। ठीक है, तो अब एपिस्टेमोलॉजी बोला कि कौन सी ब्रांच है फिलोसफी की जो कि डील करता है थ्योरीज के साथ। किसकी थ्योरीज के साथ, तो फिलोसफी के साथ करता है थ्योरी, वो है नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज की जो थ्योरीज है वो एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि हु सेड दैट द एजुकेशन इज़ द मैन मेकिंग। ठीक है, किसने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैन मेकिंग है। ठीक है, तो ये कहा था स्वामी विवेकानंदन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसको पढ़ेंगे नहीं। तो सिंपल जो फर्स्ट है एजुकेशन इज़ द मैन मेकिंग, किसने कहा था, वो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर जो A है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर दिए गया है, 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया कि इनमें से कौन है जो टीचिंग एजुकेशन करिकुलम में सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है जो BCE, ऑप्शन जो BCE है यहाँ पर आप देख सकते हो BCE जो है। ठीक है, बाकी जो 2 ऑप्शन है फिलोसफी इज ए ओल्ड डिसिप्लिन वो रॉन्ग रहेगा और दूसरा जो फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग ए बेटर पर्सनैलिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव टीचर। ठीक है, तो ये 2 गलत है और जो 3 जो सही है वो है BCE करके। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर B है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द स्टांस टू टेकन बाय टीचर एडवोकेट एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन में वो कौन से इसका राइट स्टांस होगा एडवोकेट ऑफ टीचर के लिए। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर वो है वैल्यू आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी मॉडरेट कह सकते हैं, ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना तो ज़्यादा
ईजी है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन मैं उन PDF में दूंगा, पेपर उसी में से ही आएगा। 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि पेपर उसी में से ही आएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधी एजुकेशन इज़, ठीक है। तो अल्टीमेट पर्पस क्या था गांधी का? गांधी एजुकेशन जो दी थी उन्होंने क्या बोला था कि प्रमोटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी एजुकेशन भी पूछा जा रहा है, फिलोसफी भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि B.Ed एजुकेशन जो B.Ed का जो सिलेबस है उसके अंदर जो है वो नहीं दी है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, ठीक है। कुछ मिसिंग है, सारा उसके अंदर इसमें से नहीं आया, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, जो ग्रुप हम बनाएंगे उसके अंदर बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और कौन कौन सा आपको छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, ठीक है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रिकमेंड किए गए थे कौन से कमीशन में की गई थी, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो रिकमेंड की गई थी वो की गई थी कोठारी कमीशन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। रिकमेंड कोठारी कमीशन में की गई थी और इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 के जो एक्ट था राइट टू एजुकेशन उसके अंदर, ठीक है। और 2010 को ये इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे कर दी गई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बोला गया कि विच कम्बिनेशन ऑफ फ्लोइंग फैक्टर टेंस इन स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस होती है एजुकेशन की इंडिया के अंदर वो कौन से ऐसे फैक्टर है जो स्लो डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो जो सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वो इसके राइट आंसर होंगे, जो कि स्लो डाउन कर रहे हैं एजुकेशन को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो रहेंगे वो इसके जो फैक्टर्स है जो एजुकेशन को स्लो डाउन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा फैक्टर है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं करता, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, बल्कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है, उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया उन्होंने, स्पेसिफिक टू जनरल बोल दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज फाउंड द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन दिस बाथटब, ठीक है। आर्किमिडीज को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला जब वो अपने बाथटब के अंदर था। दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो कौन से इसके अंदर आती है, तो इसके अंदर आती ये है ऑप्शन नंबर सी, एलुमिनेशन के अंदर आती है, रोशनी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द पायोनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज, तो फंक्शनलिज्म का डायरेक्ट पूछा गया कि फंक्शनलिज्म का जनक कौन है, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म का जनक है विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स, ठीक है। तो जितने भी स्कूल थे एजुकेशन के, साइकोलॉजी के, तो वो हमने ऑलरेडी करवा रखे थे वीडियो के अंदर। तो डायरेक्ट मैंने सामने बता दिया कि कौन कौन से जो साइंटिस्ट है उनकी क्या क्या फील्ड है ट्रिक के साथ, तो वो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो में स्पेशल जो ग्रुप बना उसके अंदर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपने उसको भी देख लेना है। ओके, फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है विच वन द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग, ठीक है। तो बोलता है कि मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कौन सा है इसके अंदर, तो वो है वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट बोलता है इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फ्लोइंग वाज पोस्टुलेट एज इंटरविंग वेरिएबल, ठीक है। तो हल्स के रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन है जो कि पोस्टुलेट है इंटरविंग वेरिएबल का, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट है द रोज इंक ब्लॉट टेस्ट कंसीडर ऑफ, ठीक है। तो जो रोज का इंक बोर्ड टेस्ट था उसके अंदर इनमें से कौन है वो सही रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कार्ड्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे पूछा गया कि उनका कलर क्या है, ठीक है। तो उन्होंने टोटल 10 कार्ड्स के बारे में बताया था, जिसमें से कि कुछ जो 5 थे वो थे ब्लैक एंड वाइट के और दूसरे जो थे वो कलरफुल थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है 5 ब्लैक एंड वाइट कार्ड थे और दूसरे 5 कलर्ड थे, ठीक है। मल्टी कलर यहाँ पर लिखा, तो मल्टी कलर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए उसका जो लेवल है वो काफ़ी मॉडरेट था, ठीक है। ना तो इजी कह सकते हैं, ना तो इसको हम डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने सेट किया गया था और ऐसे क्वेश्चन आपको उन पीडीएफ के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आप पूछा है, बोला कौन जो है इनमें से डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। जो एसोसिएशन होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर नहीं आती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। पहले हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पूछा द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचिंग एजुकेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू हेल्प, ठीक है। तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है टीचर एजुकेशन के अंदर, ठीक है, तो जो बीएड वाले स्टूडेंट है तो वो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, तो बोल रहे हैं में से कौन सा वो हेल्प करता है टीचर को, तो वो जो यहाँ पर द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो हेल्प करता है इन द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। Okay, next question, which of the following institutes is directly responsible for the professional growth of school teachers in India, ठीक है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इंडिया, इनमें से कौन ऐसे इंस्टीट्यूट है जो करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर NCERT है, NIOS है, IGNOU है, NAAC है, ठीक है। तो इनमें से जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया करता है वो करता है NAAC, ठीक है। बाकी जो है वो इंस्टीट्यूट करिकुलम को देखता है NCERT, फिर NIC ओपन स्कूलिंग को देखता है, इग्नो भी ओपन स्कूलिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान हुआ था, निम्नलिखित में से कौन जो है वो इसका अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। तो क्या था उसके अंदर जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाई गई थी, किसके अंदर, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, which of the following have been defined as performance indicator for assessment and accreditation of institutes by NAAC, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो NAAC के थ्रू अंडर आता है, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, BCE, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BCE को भी टिक कर देता हूँ, BCE, ठीक है। BCE जो रहेगा वो रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस आता है, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आती है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आती है, साथ में करिकुलम एस्पेक्ट्स भी आते हैं। बट इसके अंदर जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नहीं दिया है, तो उस बेस पे जो है BCE जो इसका राइट आंसर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है दिया, ठीक है। अगर ए भी दिया होगा तो इसको भी इंक्लूड कर लेना आप, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट रहेगा, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि बीएड पोर्शन में से आए थे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम आपको उस ग्रुप के अंदर बता देंगे जो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं उस ग्रुप के अंदर और पूरी डिटेल में जानते हैं कि कैसे कैसे हमें बीएड के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करना है, उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको वही पीडीएफ्स पढ़नी है और पेपर में उसी में से ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त को सर्च कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।